दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद्रा आपके बीच में वरिष्ठ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक आज मुद्रा विज्ञान, हस्त मुद्रा विज्ञान लेकर के उपस्थित हूँ। ये हस्त मुद्रा विज्ञान का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। तो योग और प्राणायाम करते समय यदि हम इन हस्त मुद्राओं को अच्छी तरह से समझ लें और हस्त मुद्रा लगाते हुए योग प्राणायाम करें तो निश्चित रूप से हमें और ज़्यादा लाभ मिल सकता है। यदि हमें कहीं पर देर तक बैठना हो तो उस समय भी यदि हम कोई मुद्रा लगा लें और उस मुद्रा में बैठे रहें तो हमारे पैरों में अकड़न जकड़न या शरीर में किसी भी प्रकार की अकड़न जकड़न नहीं आ सकती और हम काफ़ी लंबे समय तक उस मुद्रा में बैठे हुए अपने कार्य को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन हस्त मुद्राओं के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें अपने इन 5 उंगलियों, जो परमपिता परमेश्वर ने 5 उंगलियां दी, ये 5 उंगलियां हमारे 5 तत्वों का प्रतीक है और इन्हीं 5 तत्वों से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। तो दोस्तों, इन 5 तत्वों के प्रतीकात्मक में पूरे इस उंगलियों के बारे में हम लोग जान लेंगे कि कौन सी उंगली में कौन सा तत्व समाहित है। हमारा ये जो अंगूठा है ये हमारा अग्नि तत्व और ये हमारी तर्जनी उंगली ये वायु तत्व है और ये हमारी मध्यमा उंगली, ये सबसे बड़ी उंगली, ये आकाश तत्व है और ये अनामिका उंगली जिसको आप रिंग फिंगर बोलते हैं, ये आपकी पृथ्वी तत्व और ये लास्ट वाली उंगली जिसको आप कनिष्का कहते हैं, ये आपका जल तत्व। तो इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना। अब इन 5 तत्वों के जैसा ये तत्व हैं वैसे ही इन 5 तत्वों में गुण भी वैसे ही होते हैं। तो ये अग्नि की तरह हमारे अंदर तेज होना चाहिए और वायु की तरह वेग या गति होनी चाहिए और आकाश की तरह विशालता होनी चाहिए और ये पृथ्वी की तरह धैर्य होना चाहिए और हमारे जल की तरह शीतलता होना चाहिए। तो इन 5 तत्व जो हमारा शरीर मिलकर के बना है, इन 5 तत्वों में गुण के सहित हमारे शरीर में वह चीज़ विद्यमान होना चाहिए। तो यदि हम इन 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप में हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये मुद्रा विज्ञान बहुत ही विस्तृत एक चैप्टर है, तो हम इसी को लेकर के आपके बीच में आए हुए हैं। हम हस्त मुद्राओं के बारे में रोज़ जानेंगे तो आज हम लोग ध्यान मुद्रा के बारे में जानेंगे। तो ध्यान मुद्रा बनाने के लिए दोस्तों, आप अपना ये दाहिना हाथ, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ, दाहिना हाथ ऐसे रखेंगे और बायां हाथ उसके ऊपर रख करके और नेत्रों को बंद करके यदि पूरी तरह से ध्यानस्थ होकर के ध्यान करें परमपिता परमेश्वर का, तो हम लोग निश्चित रूप से हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है और योग करने के लिए ये बहुत ही उत्तम साधन है। ध्यान करने के लिए सबसे उत्तम साधन है और हम पूरी तरह से ध्यानमग्न होकर के परमपिता परमेश्वर के चरणों में बिल्कुल समर्पण भाव से, श्रद्धा विश्वास के साथ समर्पित होकर के, एकाग्रचित्त होकर के पूरा ध्यानस्थ हो सकते हैं। तो आज ये ध्यान मुद्रा के बारे में हमने आपको जानकारी दी। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, फिर किसी एक नई मुद्रा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।